सूरसेन नामक रघुपति ही जादवों के पालक मथुरा नामक आवासन वास करते हुए पुरी नगरी में माथुर मंडल के सूरसेन प्रदेश के विषयान राज्यों को बुबुझे भोगते थे पूरा पहले। भगवान के अवतार के एक लोक प्रसिद्ध कारण को बताकर अब श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार की प्रस्ताव कथा को कह रहे हैं। भगवान का अवतार कंस के कारागृह में हुआ, तो अब अवतार की प्रस्तावना के रूप में अब देवकी वसुदेव के विवाह की कथा कह रहे हैं। क्यों कारागृह में जन्म हुआ भगवान का, इसमें कारण है कंस की क्रूरता। तो किस प्रकार देवकी वसुदेव जी का विवाह हुआ और विवाह के दिन ही देवकी बहुत बड़े संकट में पड़ी भगवद अवतार के कारण। तो भगवान के अवतार की प्रस्ताव कथा को कह रहे हैं। सूरसेनो जदुपतिर मथुरामावसन पुरीं माथुरां सूरसेनंश्च विषयान् बुबुझे पुरा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत पहले एक सूरसेन नामक राजा हुए जदुवंश में। तो उन्होंने श्री मथुरा जी को अपनी राजधानी बनाया और मथुरा में रह करके माथुर मंडल के भोगों को और सूरसेन प्रदेश के भोगों को भोग रहे थे। बुबुझे विषयों को भोग रहे थे। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का पालन कर रहे थे। राजा को भूख कहते हैं या भूप कहते हैं, पृथ्वी का पालन करने वाले अथवा पृथ्वी को भोगने वाले। इस संसार में ऐसे प्रत्येक मनुष्य अपनी कैपेसिटी के अनुसार विषयों को भोगता है, संसार को भोगता है, लेकिन राजा को पूर्ण सुविधा होती है। खाना पीना पहनना, मनमानी सवारी करना और इस तरह से पृथ्वी के सुख को भोगता रहता है, इसलिए उसको भोज भी कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सूरसेन महाराज मथुरा मंडल के और सूरसेन प्रदेश के तथा अन्य प्रदेशों के भी राजा थे और विषयों को भोगते थे, अर्थात प्रजा का पालन करते थे। ये सूरसेन कौन थे? सूरसेन महाराज कार्तवीर अर्जुन के पुत्र थे। कार्तवीर अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना किया था और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसे 1,000 भुजाएं प्राप्त थी। तो एक बार में वह 500 धनुष चलाता था, परंतु इसने एक छोटा सा अपराध किया और उसको निमित्त बनाकर जिस प्रभु ने इसको भुजा दिया था उसी प्रभु ने परशुराम रूप से इसकी भुजाओं को काट दिया। भुजाओं को ही नहीं काटा, बाद में उसके मस्तक को भी काट दिया। इस तरह से इसको सहस्त्र बाहु अर्जुन कहते हैं।
कृतवीर्य का पुत्र था, इसलिए उसे कार्तवीर्य कहा जाता है। ये भागवत के 9वें स्कंध में कथा है। तो भगवान परशुराम जी ने वध कर दिया कार्तवीर्य अर्जुन का। तो इसके बाद ऐसी घटना हुई कि कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्र थे। वे लोग परशुराम जी के पिता का वध किए थे। बाद में ये लोग बहुत दुष्टता किए, इसलिए भगवान परशुराम ने 10,000 पुत्रों का वध कर दिया। उसमें से केवल 5 बचे थे। वे लोग युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए जान बचाने के लिए। भगवान परशुराम अकेले कई अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया और हाथ में केवल कुल्हाड़ी लेकर, परशु लेकर। भगवान की अद्भुत शक्ति है, वही भुजा दिए थे और वही काट डाले। ये 5 पुत्र भाग गए महिष्मतीपुर से और भाग करके मथुरा आए। उसमें से जो बड़ा पुत्र था उसी का नाम था सूरसेन। ये सूरसेन महिष्मतीपुर को छोड़कर, अर्थात इस समय वो जबलपुर पड़ता है, जबलपुर को छोड़कर मथुरा भाग गए। मथुरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी ततः साभूत सर्व जादव भूभुजान मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सा मथुरा, वह मथुरा अनिर्वचनीय महात्म्या मथुरा ततः, उसी समय से, जब से सूरसेन महाराज ने इसको अपनी राजधानी बनाया, उसी समय से उसके बाद जितने भी जादव राजा हुए, सर्व जादव भूभुजान, समस्त जादव नरेशों की राजधानी मथुरा जी रही। ततः राजधानी ततः सा भूत, सा वह मथुरा। कौन मथुरा? जिसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, वह मथुरा, अद्भुत जिसकी महिमा है, वह मथुरा जादवों की राजधानी बनी। मथुरा की विशेषता बताते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। जत्र मथुरा मंडले भगवान हरि नित्यम सन्निहित, वहां वास करने वालों के बिल्कुल निकट ही भगवान रहते हैं, सन्निहित। मथुरा के अंतर्गत ही वृंदावन है। यह पूरा ब्रजमंडल, ये माथुर मंडल कहा जाता है। तो वहां पर भगवान हरि नित्य रहते हैं। गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, और मथुरा का नाम आते ही तत्काल उन्होंने कहा, जहां श्री हरि कृष्ण नित्य रहते हैं, जहां भगवान नित्य रहते हैं। कैसा भगवान? हरि ही, जो अपने परम मनोहर रास लीला आदि द्वारा अतिशय रमणीय हैं, सबके मन को हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। ये हरि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। वो भगवान का अपना घर है। मथुरा प्रदेश सबसे अधिक पवित्र प्रदेश है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मथुरा मंडल, ब्रजमंडल और नवद्वीप मंडल, ये दोनों अभिन्न हैं। गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मारी, तार है ब्रज भूमि दास। जो नवद्वीप मंडल को जानते हैं कि यह चिन्मय भूमि है और वृंदावन से इसका अभेद है, तो ऐसे भाग्यशाली को वृंदावन वास मिलता है, ब्रज में वास मिलता है। इस विश्व में अनेक भूमियां हैं, अनेक स्थल हैं, लेकिन ब्रजमंडल एक अद्भुत प्रदेश है जहां भगवान नित्य रहते हैं। नित्य। एक बार वृंदावन में एक साधु बोल रहे थे कि और तीर्थों में भगवान को खोजना पड़ता है, लेकिन वृंदावन में खोजना नहीं है, केवल यहाँ देखना है। ये तो भगवान का घर है, वहां वो नित्य रहते हैं। या तो गिरिराज जी में कहीं गुफा में कुछ खा रहे होंगे, या झूला झूल रहे होंगे, या गाय चरा रहे होंगे, कंदमूल फल खाते होंगे,
अथवा जमुना जी के तट पर कहीं गोपियों से विवाद करते होंगे, पानी भरने में, फूल तोड़ने में, या दलकेली करते हैं, अथवा वृंदावन की सघन कुंजों में अनेक सज्जाओं पर विहार करते हैं, जैसे राधा कुंड वगैरह इन स्थानों पर। तो ब्रज के कण कण में एक एक स्थान में भगवान व्याप्त रहते हैं। यह इनकी अपनी भूमि, जितना भगवान सुख का अनुभव ब्रज भूमि में करते हैं उतना वैकुंठ में भी नहीं। यह नित्य रहते हैं। कोई व्यक्ति ब्रज में जाए, भले वह अनुभव न करे कि भगवान मेरे साथ हैं, लेकिन यह सत्य है। मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहित हो हरि, नित्य सन्निहित होते हैं, रहते ही हैं। इस प्रकार की मथुरा की महिमा है। लाख लोग जाते हैं ब्रज में और उसी धूली में लोटा करते हैं, जिस धूली को भगवान ने अपने चरण कमल से अलंकृत किया। ब्रज भूमि की धूल की अद्भुत महिमा है। हम लोग देखे हैं कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ब्रज का धूल डाल देता है तो कहता हो बहुत अच्छा किए, डाल दिए, और जगह डाल दीजिए तो लड़ाई हो जाएगी, क्यों धूल फेंका। ब्रज की धूल और जगन्नाथ जी का भात ये बहुत दुर्लभ है, बहुत पावन। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, हमारे यहाँ कहाँ करते हैं। जगन्नाथ जी का भात सुखा करके उसको रखते हैं द्वादशी के दिन पारण करने को। इतनी महिमा है उसमें। साधारण अन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार ब्रज की धूल में मिट्टी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वो चिन्मय भूमि है, स्पिरिचुअल है। भले हमारे चर्म चक्षुओं से उसका साक्षात्कार न हो, न दिखाई पड़े, लेकिन वो वस्तु तो है। और आज तक लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, रहते हैं, आते हैं, इधर उधर वास करते हैं। कुछ लोग तो नियम बनाए हैं कि ब्रज की सीमा छोड़कर बाहर जाएंगे ही नहीं। ब्रजभाषा के एक भक्त कवि ने कहा है कि कृष्ण अगर वृंदावन से बाहर खड़े हों कहीं दिल्ली में इधर उधर, तो वहां भी उनको जाकर नहीं देखना चाहिए। कहना जब वृंदावन के सीमा के अंदर आकर के दर्शन दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाओ। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। विपिन राज वनों में राजा श्री वृंदावन के बाहर यदि कृष्ण खड़े हों और कहें कि आओ दर्शन करो, तो कहना कि बस बस आप रहिए जैसे रहते हैं। वृंदावन में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मथुरा में भगवान नित्य रहते हैं। उसी मथुरा की कथा होने जा रही है। भगवान के लीला का मंच बना मथुरा, उनकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के साथ साथ उनकी लीला भूमि भी है। वही अद्भुत सौभाग्य है उस भूमि का, और विलक्षण सौभाग्य होता है उन लोगों का जो उस ब्रज भूमि में वास करते हैं या दर्शन करते हैं, जाते हैं। तस्यां तु करहिचिच्छौरी वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुह। तस्यां तु, तस्या मथुरायां, उसी मथुरा में एक बार श्री वसुदेव जी कृतोद्वह, कृत विवाह सन, विवाह किए। किसके साथ विवाह हुआ? देवक्या, देवकी के साथ। देवकी महाराज देवक की पुत्री। देवक कोई ऐसे राजा नहीं थे, लेकिन समृद्ध जादव थे। देवक तो देवक के भाई लगते थे उग्रसेन, और ये दोनों व्यक्ति आहुक के पुत्र थे। भागवत में क्रम गिनाया गया है। आहुक, आहुक के पुत्र हुए उग्रसेन जी और देवक, ये दोनों भाई लगते थे। देवक की
अनेक पुत्रियां थीं, जैसा श्रीमद् भागवतम में गिनाया गया है। तो उसमें से सबसे छोटी बेटी देवकी थी। अतः महाराज देवक का बहुत बड़ा स्नेह था। तो भगवत जननी, भगवान की जो मां बनेगी, उस स्त्री की कथा हो रही है। महाराज देवक बहुत ही सुंदर लक्षण के, आचरण के व्यक्ति थे। देवकी जैसी सौभाग्यवती कन्या के जो पति बने, पिता बने हुए हैं, उनके विषय में क्या कहना। इतना स्नेह था कि लोगों ने देवक के नाम से ही इसका नाम रख दिया, देवकी। जैसे जनक महाराज की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, वैसे देवक की पुत्री होने से देवकी कहते हैं। और अन्य पुत्रियां भी थी, लेकिन उनको देवकी नहीं कहा गया। सबसे छोटी बेटी को देवकी कहा गया। तो पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठ स्नेह का संबंध था देवकी। बारात 15 दिन रुकी थी, ऐसा हरिवंश पुराण में वर्णन। वसुदेव जी जो बारात लेकर के गए थे, मथुरा से ही बारात लेकर के गए थे राजा देवक जी के यहाँ। तो वहाँ 15 दिन बारात रुकी थी और उस बारात के स्वागत की जिम्मेवारी कंस लिया था। बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था थी। 15 दिन बारात रह गए। आज के युग में तो एक दिन भी लोग नहीं रह पाते हैं, भागो भागो काम बिगड़ रहा है। अब लोगों को कोई फुर्सत नहीं है, न कोई सुख है। अब तो लोग यहाँ तक कहते हैं, अरे जाओ क्या बात करते हो, हमको मरने की फुर्सत नहीं है। मरने की फुर्सत नहीं है, इतना तक कहते हैं। तो 15 दिन बारात रही। देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथ मार्गत। 15वें दिन जब बारात विदा होने लगी, तो अपने समस्त संबंधी आए हुए थे, सब सुंदर सुंदर रथों पर सवारियों से सब रहे। जब देवकी विदा होने लगी वसुदेव जी के साथ, जाने लगी अपने ससुराल, मतलब अपने पति के घर, तो उसमें बड़ा सुंदर दृश्य हो रहा था। यद्यपि महाराज परीक्षित कथा सुनते समय कुछ शोक भी कर रहे थे कि हाय हाय, आज ही देवकी के मस्तक पर खड्ग चलेगा। विवाह के बाद जब वो विदा हो रही थी, ये बहुत बड़ा मंगल हो रहा था। श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वासन देते हैं, कुछ भी नहीं होगा महाराज, बहुत बड़ा मंगल होगा देवकी का। तो विदा हो रही थी, प्रयाणे रथ मार्गत। सूर्या का अर्थ 9 विवाहिता। 9 विवाहिता देवकी के साथ श्री वसुदेव जी प्रस्थान के समय रथ पर चढ़े। प्रयाणे रथम आरूढ़। रथम आरूढ़। श्री सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं किस प्रकार वर वधू दोनों एक साथ रथ पर चढ़ रहे हैं। अथवा श्री वसुदेव जी पहले रथ पर चढ़ करके और देवकी के हाथ को पकड़ करके चढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय उनको हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी हुई, क्योंकि देवकी की सखियां रथ पर चढ़ा रही होंगी, वो विदा कर रही थी। एक स्त्री का संबंध 2 परिवार से होता है। विवाह के पहले वो माता पिता के यहाँ रहती है, वहीं जन्म होता है, पढ़ती है, लिखती है, खेलती है, खाती है। एक परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से। और विवाह के बाद पति के परिवार से उसका संबंध हो जाता है। तो स्वाभाविक ही देवकी की माँ और सखियां बड़े ही विह्वल चित्त में थी। एक तो आनंद था कि अपने पति के घर में जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा दुख हो रहा था कि इसका संग छूट रहा है। देवकी बहुत गुणवती नारी थी, जो भगवान की जो माँ बनेगी, अब इससे ज्यादा क्या गुण का वर्णन किया जा सकता है। इस तरह से देवकी के साथ वसुदेव जी रथ पर चढ़े, चलने के लिए तैयार हुए।
एक दूसरा सारथी था जो रथ को चलाना चाहता था, सारथ्य करना चाहता था। कंस का स्नेह उमड़ा देवकी के प्रति। उसने सोचा मेरी बहन जा रही है अपने पति के घर, उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मयी रत्सतैर्वेतः। अपनी बहन का प्रिय करने के लिए कंस स्वयं ही सारथी का काम करने लगा। वह एक राजा का पुत्र था, उसके लिए सारथ्य कर्म उचित नहीं था, ड्राइविंग करना उसके लिए उचित नहीं था। लेकिन देवकी के स्नेह में पड़ करके रथ चलाने लगा। रश्मिन हयानाम जग्राह, धृतवान, घोड़ों की लगाम वह ले लिया। रथ के अगले हिस्से में बैठ करके, जहाँ सारथी बैठता है, जो ड्राइवर का आसन होता है, वहां बैठ करके घोड़ों की लगाम पकड़ लिया और वह अपने स्नेह को व्यक्त कर रहा था। कोई कपट से स्नेह नहीं कर रहा था, वास्तव में स्नेह उसका था, परंतु वह खल था, इसलिए स्नेह कितना देर रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। जितना देर था उतना देर सही था, लेकिन जो नीच व्यक्ति होता है, चंचल चित्त होता है, उसके स्नेह का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी अभी प्रेम कर रहा है, क्षण भर में क्या करेगा कोई ठीक नहीं रहता। तो स्नेह कर रहा था इसलिए रथ चलाने लगा। यह तो उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है कि इसी तरह से और भी स्नेह किया, देवकी को विदा दिया और नाना प्रकार से आश्वासन दिया, सब किया। देवकी विदा हो रहे थे, कंस रथ चलाने लगा। अब श्री सुखदेव गोस्वामी इस बीच में जो उपस्कर दिया गया था, जो दहेज दिया गया था पारिबरह देवकी को, उसका वर्णन कर रहे हैं। चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयतम सार्धम रथानाम च 63 400 हाथी दिया दहेज महाराज देवक ने देवकी के लिए। दुहित्रे देव का प्रादाद यानी दुहित्री वत्सल में सलाष्टम वर्णन आया। यानी प्रस्थान के समय जब बेटी अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पति के पास जाती है तो पिता उसे कुछ देता है, और यह स्वाभाविक है। अपने जो पुत्र होते हैं वे तो पिता की संपत्ति को हेरिटेज करते हैं, वो उसके दाय भाग को ग्रहण करते हैं। लेकिन बच्ची बेचारी चली जाती है सब कुछ छोड़ करके, और यह बिल्कुल साइंटिफिक व्यवस्था है, बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है। वो पिता के घर से नहीं लेती है वैध तरीके से कुछ, पिता स्नेह बस उसे जो दे देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहां जाएगी, जिस पति के यहाँ जाएगी, उसमें उसका हिस्सा होता है, ये स्वाभाविक है। आजकल के लोग तो भड़काते हैं स्त्रियों को कि तुम लोग अपने पिता से भी हिस्सा लो। वाह भाई, इधर पिता से भी लो, उधर पति से भी लो, और झगड़ा कराते रहो इस तरह। ये बिल्कुल गलत है, वास्तव ये उचित नहीं है। तो हम लोग भारतवर्ष में यह बात देखी जाती है, स्वाभाविक ही पिता अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बेटी को देता है, जो कुछ देना है देता रहता है। लेकिन आज के युग में तो लोग इसको एक बहुत आवश्यक नेसेसरी काम बना दिए हैं, हो चाहे न हो, ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के और दो चुका, यह दंड जैसा हो गया। किसी को पुत्री हो रही है तो ऐसा लगता है कि अब इस पर दंड लगेगा। यह बहुत दुर्व्यवस्था है, समाज की कुरीति है। शक्ति होने पर पिता देता है। तो देवक जी ने दिया देवकी को, चतुशतम पारिबरहम, पारिबरह दिया। पारिबरह संस्कृत शब्द है और हिंदी में, भोजपुरी में इसको पाहुर कहते हैं। पाहुर इस तरह से अपभ्रंश शब्द, उपस्कर भी कहा जाता है और दहेज कहे।
उन्होंने दिया। 400 हाथी जिनका श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया था। हाथी सोने की माला पहने थे, उनके पूंछ में, गर्दन में, इधर उधर सोने की मालाएं लपेटी गई थी। हाथियों का शरीर बड़ा होता है, इसलिए उसके अनुपात में ही मोटी मोटी सोने की मालाएं बनाई गई। ऐसा नहीं छोटे छोटे सिकरी और यहाँ लटका लिए और सोचते हम सोना लगाए हैं, ये ऐसा पतला सोना नहीं। हाथियों का श्रृंगार सोने की मालाओं से होता था। आप विचार कीजिए भारत कितना धनी था उस समय, पशु भी सोने का गहना पहनते थे। अब तो आदमी के शरीर पर भी सोने का गहना नहीं। ऐसा समय आ गया, गरीबी का समय। और सबके लिए हयानाम चतुर्षठ शतम, हया नाम का भी विशेषण है हेममालिना। घोड़ों का श्रृंगार किया गया था सोने की मालाओं से। घोड़े पहने थे, हाथी पहने थे। रथानम चतुर्षठ शतम, 15,000 या 1500, 15,000 घोड़े दिए गए। कोई टीकाकार 1500 लिखे, कोई 15,000 लिखे। सार्धम अयुतम, अयुत का अर्थ होता है 10,000 और कहीं कहीं 1,000 भी अर्थ होता है। सार्धम 100 अर्धम 500 और 1,000 1500, 1500 घोड़े दिए गए अथवा 15,000 जो भी हो। और घोड़ों का श्रृंगार सोने के गहनों से किया गया था। तो फिर उसके अनुसार कपड़ा आदि घोड़ों को, हाथियों को तो अलग समझ लेना चाहिए। खूब सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र ओढ़ाए गए थे हाथियों को। तो इस प्रकार दहेज दिए। रथानम चतुर्षठ शतम, 1800 रथ दिए गए। देवक जी ने दिए अपनी पुत्री को 1800 रथ। तो प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े जुटे हुए थे, तो अलग। और प्रत्येक रथ पर बहुत सी सुंदर सामग्रियां रखी गई थी, जो जैसे गहन अलंकार, मिठाइयां, वस्त्र और भी जो गृहस्थ जीवन में आवश्यक वस्तुएं होती हैं, सबसे भरे हुए रथ थे। इस प्रकार से 1800 रथ दिए। चूंकि भगवान के पिता का वर्णन किया जा रहा है, माँ का वर्णन किया जा रहा है, तो ये सब दहेज कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दासी नाम सुकुमारी नाम दृश्यते समलम करते हैं। 200 दासियां दी गई दहेज में देवकी की सेवा करने के लिए। उन दासियों का श्रृंगार बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से किया गया था। जब हाथी और घोड़े सोने की माला पहने थे, तो दासियां क्या पहनी होंगी वो तो सहज समझा जा सकता है। आज के युग में तो उतनी कोई रानी भी नहीं पहन सकती है जितना दासियां पहनी थी। समलंकृत, खूब सम्यक श्रृंगार हुआ था उनका, वस्त्र से, आभूषण से, और बहुत अत्यधिक धन के साथ वो देवकी के साथ जा रही थी। दास, और उसी तरह से दास समझ लेना चाहिए, उपलक्षण है। दासियां जा रही थी तो वे सब अपने पतियों के साथ जा रही थी। दास सेवा करेंगे वसुदेव जी की और दासियां सेवा करेंगी देवकी जी की। पहले के दास दासी भी बहुत भाग्यशाली होते थे, बहुत सुख से उन्हें रखा जाता था। वो सेवा करने के लिए देवकी के साथ सब गए। दुहित्रे देवक है प्रादात, यानी दुहित्री वत्सल। प्रादात बहुत स्नेह से दिए, उदार चित्त से देवक जी ने अपनी पुत्री के लिए सब परिवार दिए। और ये लोग विदा हो रहे थे, चलने का समय था। जब चलने का समय हुआ, बहुत ही सुंदर बाजा बज रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी मानो उसी बारात में कहीं पर मन से बैठ करके और सारी आवाज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कथा कहते समय वो गंगा जी के तट पर हैं, लेकिन उनका चित्त जो है मथुरा के राजपथ पर है, जहां पर बारात विदा हो रही है।
शंख तूर्ज मृदंगानि नेदुर्दुंदुभय समम प्रयाण प्रक्रमे तावद बरबद्धो सुमंगलम। प्रयाण प्रक्रमे, प्रयाणस्य प्रक्रमे प्रस्थानस्य आरंभे, जब ही प्रस्थान का आरंभ हो रहा था, देवकी अपने पिता के घर से पति के घर में अब जाने के लिए तैयार थी, रथ चलने लगा, उस समय तथा दुंदुभियां बजने लगी। और समम का अर्थ है कि एक ही साथ सब बजने लगे, अथवा समम का अर्थ है बहुत सुंदर स्वर मिला करके बाजे बजाए जा रहे थे। बहुत काल से कुछ लोग अभ्यास किए थे, वास्तव में देवता आए थे मनुष्य का रूप धारण करके बाजा बजाने के लिए, इसलिए वाद्य इतने सुंदर बज रहे थे, इतने सुंदर बज रहे थे, ये कहना कठिन है, उस तरह से मनुष्य नहीं बजा सकते हैं। तो बरबद्धो सुमंगलम, उस आवाज से ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि वर वधु का निश्चित मंगल होगा। जब कोई कन्या अपने पति के साथ जाती है अपने पति के घर, अपने घर, तो उस समय यह नियम है कि वाद्य बजाना चाहिए। वाद्य में एक शंख ध्वनि है, शंख एक वाद्य है। हमारे यहाँ कहते हैं कि शंख बाजे बलाए भागे। शंख की आवाज सुन करके राक्षस भाग जाते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं। तुमको जानते हैं कि शंख धारण करते हैं भगवान विष्णु, भगवान का वो वाद्य है, बजाते हैं। भगवान तो दो ही बाजा बजाते हैं, या तो मुरली चाहे शंख, दो बाजा बजाते हैं। ब्रज में भी बांसुरी बजाते हैं और बाकी जगह पर शंख बजाया करते हैं। बहुत सुंदर शंख बजाते हैं भगवान, और अनेक अवसर पर अनेक प्रकार से बजाते हैं। युद्ध में वे इतना भयावह बाजा बजाते हैं कि विपक्ष का हृदय विदीर्ण हो जाता है। सब घोषो धातराष्ट्राणम हृदयानि वेदारयत। कुरुक्षेत्र में उन्होंने शंख बजाया और पांडवों ने, तो केवल शंख की आवाज ने कौरवों के दिल को, हृदय को फाड़ दिया, मतलब दहला दिया, भयभीत हो गए शंख की आवाज। तो विविध अवसर पर भगवान विविध तरह से शंख बजाते हैं। देवकी के विवाह में शंख बजाए जा रहे हैं, और मृदंग और तुरही बाजा, शंख, तुर, मृदंग और दुंदुभी, शहनाइयां बज रही। बहुत सुंदर बज रहा था। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे तात अथवा तावत वर बद्धो सुमंगलम, वर और वधु के सुमंगल की सूचना दे रहे थे। इसके द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी मानो महाराज परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं कि अति कंस रथ हाँक रहा है, चला रहा है, और तत्काल ही देवकी की गर्दन काटना चाहेगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। यह शब्द बता रहा है, बाजा ऐसा सूचित कर रहा है कि देवकी का और वसुदेव का, दोनों का मंगल होगा। यह बहुत ही शुभ समय होता है जब कोई कन्या अपने पति के साथ होती है, पति के घर जाते हैं, तो दोनों मिल करके एक जीवन प्रारंभ करते हैं। विवाह के पहले लड़का एक अपने ढंग का जीवन जीता है और कन्या भी अपने पिता के यहाँ रहती है, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो उनका एक दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है जीवन का। और हमारी वैदिक रीति है कि उनके इस जीवन को, वैवाहिक जीवन को, बड़े ही मंगल तरीके से प्रारंभ किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। विवाह पद्धति में ऐसा आशीर्वाद है, दर्शक लोग या अपने संबंधी आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हारा मन शुभ कर्मों में लगा रहे, और दोनों भगवान विष्णु की भक्ति करो। इस तरह का आशीर्वाद दिया जाता है। तो बहुत ही सुमंगल दिन होता है और सुमंगल जीवन प्रारंभ होता है। किस तरह से गृहस्थ का जीवन महत्वपूर्ण है, सुमंगल है, आप देख ही सकते हैं। भगवान पुत्र बनेंगे तो किसी गृहस्थ का ही बनेंगे ना, सन्यासी का तो बनेंगे नहीं। तो सन्यास में तो ऐसे ही घाटा है, उसे क्या फायदा।
आज तक जितने गृहस्थ हुए, मतलब भगवान के भक्त जिन्होंने वात्सल्य भाव से भगवान का भजन किया, तो भगवान उनके पुत्र बने। यदि एक बार केवल एक अविवाहित से भगवान जन्म लिए, वो ब्रह्मा जी की नाक से बराह भगवान प्रकट हो गए, और नृसिंहदेव प्रकट हुए तो वो तो कोई माता पिता स्वीकार नहीं कि खंभा फाड़ करके निकल गए, जो प्रकट हुए। लेकिन प्रायः भगवान कोई न कोई माँ स्वीकार करते हैं, पिता स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान कपिल देव, उन्होंने देवहूति को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया और करदम जी को अपने पिता के रूप में। भगवान श्री राम कौशल्या जी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया और दशरथ जी को अपने पिता के रूप में। गृहस्थों को ये जरूर सोचना चाहिए कि अच्छा, कम से कम भगवान यदि हमारा पुत्र नहीं बन पाए तो भागवत तो एक बन जाना चाहिए। यदि भगवान का भक्त भी एक हो गया पुत्र, तो समझिए वैवाहिक जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। एक पुत्र भी अगर विष्णु का भक्त निकल गया तो उस गृहस्थी पर हजारों हजार सन्यास धर्म निछावर हो जाएगा। तो हम लोग भी तो किसी न किसी की संतान हैं, किसी न किसी गृहस्थ से ही हम जन्म लिए हैं। तो जन्म लेकर के यदि भगवान का भजन करते हैं तो माता पिता की गृहस्थी धन्य हो जाती है। यहाँ पर सुमंगलम शब्द पर मैं बोल रहा हूँ कि वर वधू के सुमंगल के सूचक स्वर थे, बाजे बहुत सुंदर बजाए जा रहे थे। इस तरह सुंदर वाद्य के साथ लोग विदा हो रहे थे। अब सुनिए बीच में क्या दुर्घटना हो गई। चल रहा था रथ, कुछ देर चला, कुछ देर रथ चलने पर देवताओं को बहुत चिंता हो गई। जब कंस रथ संचालन कर रहा था तो देवता लोग सोचने लगे कि यह खल भगवान के माँ की सेवा करने जा रहा है, देवकी की सेवा कर रहा है। तो आगे जब भगवान अवतार लेंगे तो भगवान थोड़ी सी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको याद आएगी कि कंस हमारी माँ का रथ संचालन किया था, तो वे कंस का वध नहीं करेंगे। कंस का वध नहीं करेंगे तो भगवान के अवतार से लाभ क्या होगा? पृथ्वी का भार तो रह ही जाएगा। देवता लोग सोचने लगे। भागवत की टीका में यह बात लिखी गई। तो उन्होंने सोचा कि कंस का वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट होना चाहिए समाज में। उसका वास्तविक स्वरूप यह नहीं था कि वो देवकी से स्नेह करता था। देवकी के साथ वो क्या व्यवहार करेगा उसका वास्तविक स्वरूप वह था, आगे जैसा होगा। तो देवताओं ने सोचा कि कंस के भीतरी स्वभाव को प्रकट कराना चाहिए। तो रथ चला रहा था तो देवताओं ने कहा, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याह शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी देवताओं की वाणी थी। हम लोगों के यहाँ तो लोग कहते हैं कि आकाशवाणी से समाचार हो रहा है, लेकिन आकाशवाणी वो नहीं होती है। वो तो भुवनेश्वर की वाणी होगी, चाहे दिल्ली की होगी, चाहे कलकत्ता की, चाहे BBC लंदन की। वो वहीं की वाणी आकाश में तरंगायित होकर के लगती है, आती है, लेकिन वो आकाशवाणी नहीं है। वो भूतल पर स्थित लोगों की वाणी होती है। लेकिन यह वाणी वास्तव में आकाशवाणी थी। आकाश में रहने वाले देवता बोलने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। पथि प्रग्रहिणम कंस, प्रग्रहिणम पगहा जिसके हाथ में था, प्रग्रह जिसके हाथ में था, घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में थी, उस कंस को आभास्य संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, रे कंस। कंस तो घोड़ों की लगाम पकड़े पकड़े ऊपर देखने लगा। तो ऊपर तो कोई बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रे तिरस्कार सूचक शब्द किसी देवता ने कहा।
रे कंस, ये था संबोधन। और सभा के बीच जब उसका तिरस्कार हुआ तो वो तो बेचारा बिल्कुल चकित हो गया। अरे कौन अरेर मार रहा है, कौन ऐसा बोल रहा है, रे कंस। और दूसरे संबोधन हुआ अरे अबुध। अबुध का अर्थ होता है नहीं जानकार, तुमको बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्या मूर्खता कर रहा हूं, क्या मुझे ज्ञान नहीं है। तो आकाशवाणी ने कहा कि अरे अबुध, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंत। जिस देवकी को तुम बड़े स्नेह से पति गृहम प्रापयसी, पति गृह में भेज रहे हो, जिस देवकी को, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतना ही आकाशवाणी ने कहा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, गर्भ कहा, पुत्र या पुत्री नहीं कहा, कंस को भ्रम में डालने के लिए। इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। तो अबुधत्व क्या था कंस का? आकाशवाणी ने कहा तुम्हारा अबुधत्व यह है, तुम्हारी मूर्खता ये है कि तुम शत्रु के जननी को इतना स्नेह से रथ पर बैठाकर पति के घर भेज रहे हो। तो तुम्हारा शत्रु जन्म लेगा, पति के साथ संजोग होगा इस कन्या का, तो तुम्हारे शत्रु की माता के साथ तुम इतना प्रेम कर रहे हो। और शत्रु मतलब विष्णु तुमको मारेगा, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला है। अच्छा, दूसरी मूर्खता तुम्हारी यह है कि तुम्हें अपने मरने का भी ज्ञान नहीं है। अरे किसी भी जीव को ज्ञान रखना चाहिए, मैं किसके हाथ से मारा जाऊंगा, इससे मारा जाऊंगा, तो बचना चाहिए ना। तो तुम अबुध हो, तुम मूर्ख हो, तुमको अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं है और शत्रु की जननी से इतना स्नेह कर रहे हो। बस इतना ही काफी था कंस के लिए। इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, इतने सुनते ही कंस रथ चलाना छोड़ दिया। ऐसी बात है, आगे बैठा था और इसके बाद खड़ा हो गया, रथ पर खड़ा होकर के देवकी की ओर देखा और कहा इसका 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, मैं आज ही क्यों नहीं इसका वध कर दूं। और तत्काल जो घोड़ों की रस्सी लगाम पकड़ा था उसको छोड़ करके देवकी के केस को पकड़ लिया, किस बंध को पकड़ लिया। जो केस विवाह के अवसर पर बहुत ही सुगंधित तेल से और फूल से सजाया गया था, उस कच्छ को, उस केस को पकड़ लिया। इतुक्तः सह खलः पापः भोजा नाम कुलपांसन भग्निम हंतुमारब्ध खड्ग पाड़ी कच्छ ग्रही। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बस इतना ही कहने पर कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, कंस तत्काल देवकी की चोटी को पकड़ लिया और दाहिने हस्त में खड्ग लिया वध करने के लिए। अभी चर्चा हो रहे थे कि वर वधु का सुमंगल होने वाला है, ये स्वर बता रहा है। तब तक तत्काल 1 मिनट के अंदर ये संकट आ गया। बेचारी देवकी कोई अपराध नहीं की थी। यदि मान लीजिए देवकी का 8वां गर्भ कंस का वध करेगा तो इसमें बेचारी देवकी का क्या दोष था? देवकी को क्या पता है कि उसके गर्भ से कौन अवतार लेगा, कौन जन्म लेगा और जन्म लेकर क्या क्या कर्म करेगा, किसको मारेगा, किसको रिवार्ड देगा। किसी माँ को क्या पता होता है? कोई माँ किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको क्या पता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, क्या होगा, उसमें उसका क्या दोष है। लेकिन यह खल था, इत्युक्त स खल, क्रूर। खल का अर्थ था क्रूर, बहुत क्रूर था। थोड़ा भी विचार नहीं किया कि इसमें देवकी का दोष नहीं है। अच्छा, श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जब आकाशवाणी ने यह कहा कि 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, तो कम से कम कंस को चाहिए था कि 7 बच्चा उत्पन्न हो जाने दे और 8वां उत्पन्न होने से पहले देवकी को मार दे।
कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए था ना। 8वां गर्भ मारेगा तो 7 बच्चों को छोड़ देना चाहिए था, और 7 बच्चों को जब जन्म दे देती उसके बाद देवकी का वध करना चाहिए था। जो कुछ भी, कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए था। और एक एक बच्चा को जन्म लेने में कम से कम 1 वर्ष तो लगेगा, तो देवकी को उसे छोड़ देना चाहिए था कि वह बेचारी कम से कम 7 वर्ष या 15 वर्ष 16 वर्ष जी जाए, इसके बाद जो कुछ करना था करता। ये 8वां होगा, वो भी जन्म लेगा तो जन्म लेते ही तो पहलवान हो नहीं जाएगा, जन्म लेगा उसी समय मार देता। कर्तव्य तो यह था कि देवकी का वध न करे, देवकी के बच्चे का वध करे, बच्चे का भी वध न करे। जब बच्चा सयाना हो जाए तब उसके साथ युद्ध करे, ललकारे और उसको मारे चाहे मरे, ये क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन कौन से इतना पापी था, इतना खल था, इतुक्त खल पाप भोजा नाम कुलपांसन। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पाप वह मूर्तिमान पाप था और भोजवंश का हनन करने वाला था, वास्तव कलंक था उसके लिए। कुलपांसन, कुलपान अंशति हिनस्ति इति कुलपांसन, जो कुल के पालन करने वाले लोगों का नाश कर दे, कुल का नाश कर दे, ऐसा वो कंस था। श्रील सुखदेव गोस्वामी कंस के इस दुष्टता के कारण उसको अनेक गालियां दे रहे। खल पाप भोजा नाम कुलपांसन भग्नि हम तुम्हारा खडग पाणी कच्चे ग्रह। कितना निर्लज्ज था कंस, अपने बहन के केस को पकड़ने में उसे शर्म नहीं लगी, और वो अभी समाज के बीच में। और दूसरी बात यह भी विचारणीय है, श्रीपद बल्लभाचार्य जी सुबोधनी जी में तो कहीं एकांत में ले जाकर के विष दे देता, मार देता, समाज के बीच उसे मारने में थोड़ी भी लज्जा नहीं है। तत्काल स्नेह दिखा रहा था, सारथी का काम कर रहा था, और इसके बाद तुरंत ही बस जान मारने के लिए तैयार हो गया। यही है खल की चित्तवृत्ति, विश्वास नहीं करना चाहिए। एक नीतिकार ने कहा है कि जब कोई बदमाश व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति अच्छा कर्म करने लगे तब समझना चाहिए कि अब खतरा करेगा, कोई न कोई खतरे की घंटी बज गई। जैसे मान लीजिए बिल्ली है, बिल्ली यदि चुपचाप बैठे तो ये समझा जाता है कि वो कोई न कोई मूसिक पर, चूहे पर अब आक्रमण करेगी, इसके लिए वो ऐसे बैठती है। ये हम लोग देखे हैं, बिल्ली ऐसे बहुत शांत बैठ जाती है इंद्रियों को संयम में करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान कर रही है ईश्वर का, वो ये ध्यान कर रही है कि चूहा, ये मूसिक कब हमारे रेंज में आएगा, असावधान होकर को पकड़ लेते। और सर्प जब चुपचाप हो जाए, झुक जाए, तो वो अभी चूहे पर आक्रमण करता है, अपना शिकार जोड़ता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि चूहा उसके देह पर रेंगते रहते हैं, ऐसा देखा गया, और बाद में पकड़ लेता है। और धनुष के दोनों सिरे, दोनों नोक जब झुकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी को प्रणाम कर रहा है। धनुष की प्रत्यंचा जब तानते हैं ऐसे, तो दोनों सिरे झुकते हैं, तो जितना झुकते हैं उतना ही जोर से बाण जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष यदि झुके तो और कड़ा प्रहार करेगा, बिल्ली यदि झुके, सर्प यदि झुके तो नवन नीच का अति दुखदायी। कोई नीच व्यक्ति यदि अकस्मात स्नेह करने लगे और झुक जाए तो समझना चाहिए कि अब कोई न कोई खतरा करेगा। देखिए वो रथ चला रहा था, क्या फायदा था उस रथ चलाने से, बल्कि कुछ नहीं किया होता। ये रथ चला रहा था, अब जान मारने के लिए तैयार हो गया, वध करने के लिए तैयार हो गया। एक नीतिकार ने कहा है कि जो जैसा होता है समय पर वही काम करता है, भले कितना भी उसे साधुता सिखाइए, पाठ पढ़ाइए। तो उदाहरण देता है कि किसी बाघ को, सिंह को, टाइगर को
कोई वैष्णव यदि सिखावे कि तुमको एकादशी व्रत करना चाहिए, किसी बाघ को सिखाने लगे, देखो तुम महीने में 2 दिन उपवास करो, वो इतना ही सिखा दिया कि एकादशी की बड़ी महिमा है, एकादशी के दिन व्रत करो, उपवास करो। तो मान लीजिए बाघ उसकी बात मान लिया, और वैष्णव यह भी सिखा दिया कि तुम द्वादशी के दिन समय पर पारण कर लेना, एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन पारण कर लेना, बाघ को सिखा दिया गया। तो बाघ मान लीजिए अगर एकादशी को उपवास कर लिया तो द्वादशी के दिन तो पशुओं पर संकट आ जाएगा, क्योंकि पारण के लिए वो जरूर किसी न किसी पशु को मारेगा। व्याघ्रस्य चुपवास है न पारणम पशु मारणम, तो उसको पारण करने को सिखाएगा। पारण जरूर करना चाहिए टाइम से, 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पारण का टाइम है। वैसे पारण का टाइम नहीं रहता तो बाघ हो सकता था किसी पशु का वध नहीं करता, लेकिन अब तो व्रत की पूर्ति के लिए मारेगा पशु को। पारण में तो अब वो अनाज तो खाएगा नहीं, अन्न तो खाएगा नहीं, तो खाएगा मांस। इसीलिए किसी किसी को वैष्णव बनाना भी बड़ा खतरनाक होता है। आप एक चीज सिखा दिए तो दूसरा खतरा करेगा। देखा गया है व्यवहार में, अपनी नीचता व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, जो जैसा होता है वो काम करता रहता। वो कंस इतनी सेवा कर रहा था देवकी जी की, और अब तलवार चलाने लगा गर्दन पर। श्री सुखदेव गोस्वामी पुनः कहते तम नृशंसम निरपत्रपम तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेव महाभाग उवाच परिशांतयम्। तो उस समय जब देवकी की चोटी पकड़ लिया कंस और खड्ग लेकर के देवकी का मस्तक काटना चाहता था, तो उस समाज में किसी को साहस नहीं था कि वे कंस को मना कर दें, क्योंकि कंस का बल सब जगह प्रसिद्ध था, बहुत बलवान था, बहुत बलवान। आपने शायद सुना होगा कुबलेया पेड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और जरासंध ने यह प्रतिज्ञा किया था कि जो इस हाथी को वश में कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा। तो कंस जा करके कुबलेया पेड़ हाथी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा या कोई मनुष्य बकरी के बच्चा को कान पकड़ करके और अपने वश में करे। उस हाथी कुबलेया पेड़ हाथी को, वो बहुत बड़ा बलवान हाथी था जिसका वध भगवान ने किया। तो कंस से बहुत बलवान व्यक्ति था, इसीलिए कोई भी राजा या संबंधी प्रतिकार नहीं कर सके। कंस कहता आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, क्यों मार रहे हैं अपनी बहन को। लेकिन वसुदेव जी जिनके सिर पर उत्तरदायित्व था अपनी पत्नी की रक्षा का, और ये महाभाग्यवान थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने अपना नगाड़ा बजाया था, दुंदुभी बजाया था, यह कह करके कि यह लड़का आगे चल करके भगवान का पिता बनेगा। देवताओं ने कहा था, जिस दिन वसुदेव जी का जन्म हुआ था उसी दिन देवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था कि भगवान इनके यहाँ जन्म लेंगे। जानते हैं क्यों, कैसे पता था देवताओं को? सवेरे की जो कथा चल रही थी वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम, उस समय वसुदेव जी का भी जन्म नहीं हुआ था, बहुत बाद में वसुदेव जी का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो देवताओं ने बहुत उत्सव मनाया। अच्छा, वसुदेव जी जन्म ले लिए तो अब भगवान भी तो आएंगे ही। इस खुशी से बहुत बाजे बजाए थे। तो वसुदेव जी को इस बात का पता था कि उनके जन्म के समय देवताओं ने आनक बजाया था, दुंद भी बजाया था, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम हुआ आनक दुंदुभी। महाभाग्यवान थे और किसी कार्य में बहुत सफल होते थे वसुदेव जी। लेकिन यह जो कार्य था कंस को उसकी दुष्टता से रोकना, जो हाथ में तलवार ले चुका है और चोटी पकड़ चुका है, अब 1, 2, 3 करके मारने ही वाला है, उसको समझा देना बहुत कठिन कार्य, उसको रोक देना।
लेकिन फिर भी वसुदेव जी अपना धर्म समझकर प्रयास करने लगे। मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है कि विवाह के पहले कन्या की रक्षा की जिम्मेदारी पिता पर होती है और विवाह के बाद सब जिम्मेवारी पति पर हो जाती है। पति का अर्थ ही होता है पाति इति पति, जो पालन करे, रक्षा करे, उसको पति कहते हैं। तो अब तो वसुदेव जी पर यह जिम्मेवारी थी, उत्तरदायित्व तो था कि वे अपने पत्नी की रक्षा करें। वसुदेव जी बहुत ही आशावादी और धैर्यवान व्यक्ति थे, बहुत गंभीर। वो घबराते नहीं थे किसी संकट से। अब जरा विचार कीजिए, देवकी उनके बाएं भाग में बैठी है और देवकी की चोटी पकड़ी गई है, तलवार हाथ में लिया है, वह भी नृशंस कंस, लेकिन फिर भी वसुदेव जी उसे समझाने लगे। वसुदेव जी ने देखा कि ये बहुत जुगुप्सित कर्म कर रहे हैं, निंदित कर्म। निंदित कर्म किस माने में सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगनी का वध कर रहा था, बहन का वध करने जा रहा था। एक तो स्त्री का वध नहीं करना चाहिए और उसमें भी अपनी खास बहन का वध करने जा रहा था। निंदित कर्म कर रहा है, नृशंसन, क्रूर कर्म। अभी सारथी का काम कर रहा था, सेवा कर रहा था, अभी मारने के लिए तैयार हो गया। और निरपत्र पर निर्लज्ज, जिस समाज में देवकी के प्रति स्नेह व्यक्त कर रहा था उसी समाज में देवकी का वध करना चाहे, इसलिए वो निर्लज्ज, जुगुप्सित कर्मा, नृशंस और निर्लज्ज। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपने मन के भावों को कंस के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह से वो दुष्ट थे, लेकिन ऐसे दुष्ट को, ऐसे निर्लज्ज को, क्रूर को भी वसुदेव जी सांत्वना देते हुए साम नीति से समझाने का प्रयास करने लगे। तो 5 प्रकार का साम होता है, नीति में बताया गया है। लाभ, उपकृति और लाभ, उपकृति, संबंध, लाभोपकृति, संबंध बताना, लाभ बताना और उपकृति, इससे उपकार होगा, ये 3। और यभेद, अभेद बताना तथा गुण कीर्तन। संबंध, लाभोपकृति, यभेदो गुण कीर्तन। साम पंच विध भेदो दृष्टा दृष्ट वचन भय। नीति है विशेषकर राजाओं की, या समाज में किसी भी मनुष्य को सीखना चाहिए। 4 नीति से काम ली जाती है। एक तो साम नीति और दाम नीति, भेद और दंड। तो यहाँ पर तो दंड का कोई प्रश्न नहीं था। वसुदेव जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे कंस को दंड दे सके, और दाम भी इतना नहीं था कि उसे पैसों से समझा दिया जाए, कुछ पैसा देकर के समझाया जाए कि मान जाइए, देवकी का वध मत कीजिए। दोनों तो काम नहीं कर सकते। लेकिन वसुदेव जी साम नीति और भेद नीति से काम ले रहे थे। साम नीति में 5 बात उन्होंने कहा, जिसे आगे के वक्तव्य से ये समझाया जाएगा। साम नीति में एक नीति है गुण कीर्तन। इसी महाखल के को भी समझाने के लिए, यदि वो दुष्ट है, खल है, नीच है, लेकिन फिर भी साम नीति है कि उसका गुण कीर्तन करना चाहिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। तो वसुदेव जी सबसे पहले कंस का गुण कीर्तन कर रहे। वो गुण उसमें था नहीं, वो तो खल था, लेकिन फिर भी कुछ आरोपित गुण कहना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, सता रहा है, तो कहेंगे आप वास्तव में आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आपकी सज्जनता की गाथा मैं सुना हूं, आपसे मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता था कि आप ऐसा करेंगे, वैसा कैसे करने लगे, आप तो बड़े महान हैं। वसुदेव जी इस तरह समझाने लगे। श्लाघनीय गुण हसूर भवान भो जसस करह स कथम भग्नि हन्यात स्त्रियम उद्वाह पर्वणि सूरे ही
श्लाघनीय गुण, बड़े बड़े वीरों के द्वारा आपके गुणों की प्रशंसा की जाती है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा, कंस की प्रशंसा किया, उसको जब अच्छा व्यक्ति बनाएंगे तब तो तलवार रखेगा, छोड़ेगा नहीं। तो अगर उससे युद्ध करना चाहेंगे, कुछ और दो बात बोल देंगे तो तुरंत काट देता मस्तक। इसलिए सबसे पहले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, गुण कीर्तन। श्लाघनीय, श्लाघनीय का अर्थ प्रशंसनीय गुण, आपके वीरता की, आपके गुणों की प्रशंसा बड़े बड़े शूरवीर करते हैं। अर्थात आज तक आपने जिनका भी वध किया है तो युद्ध में वध किया है, लड़ाई करके वध किया। बड़े बड़े वीर आपकी प्रशंसा करते हैं। तो कहने का आशा था कि अगर आप इस स्त्री का वध कर देते हैं तो वीर लोग अब प्रशंसा आपकी नहीं करेंगे। यहां तो प्रशंसनीय व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। ये सारी बात झूठी है, लेकिन समय पड़ जाने पर ऐसा कहना पड़ता है। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि समय आ जाने पर गधा को भी बात कहना चाहिए। गधा को भी बात कहा जा सकता है। वो बात कहने से तो बात हो नहीं जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा अपना, इसीलिए कह देना चाहिए। और वैसे भी इस समय तो सभी लोगों को लोग अपना चाचा अंकल कहना चालू किए हैं। आधा बाप तो कहते ही है, किसी को भी चाचा आधा बाप हुआ। अंकल, अंकल जरा सीट दीजिए, अंकल जरा ये काम कीजिए। कोई परिचय नहीं है, लेकिन इसी तरह अंकल हो गए, चाचा हो गए। अपना काम निकालने के लिए गड्ढे को ही समय पर बाप कहा जा सकता है। वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं, आप श्लाघनीय, आप प्रशंसनीय गुण वाले हैं। तो इसका सारस्वत अर्थ क्या है श्लोक से? केवल वीर लोग तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते हैं, ज्ञानी लोग और सज्जन तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। ये सरस्वती जी बोल रही हैं वसुदेव जी के जीभ पर बैठकर। वो कैसे प्रशंसा कर सकती है कंस की? श्लाघनीय गुण सुर भगवान भोज जशस कर, आप भोजवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। यह कह रहे हैं कि आप यदि भगनी का वध नहीं करेंगे, अपनी बहन का वध नहीं करेंगे, तो आपका यश बढ़ेगा। यश से बढ़ेगा कि आपने अपने शत्रु की माता का भी वध नहीं किया, तो यश मिलेगा, ये आपको लाभ होगा। गुण कीर्तन हो रहा है, लाभ की बात कही जाए। सब कथम भगनी मन्या, ऐसा व्यक्ति कैसे भगनी का वध करेगा? पहले से यदि आप खल रहे होते, दूषित कर्म किए होते, तो माना जा सकता है कि भाई पहले से बुरा कर्म किए हैं, वध किए हैं, तो इस समय भी कर देते। लेकिन पहले से आप बहुत अच्छा कर्म किए हैं, तो सब कथम भगनी मन्या, स्त्रियम उद्वाह परमणि, ऐसा व्यक्ति आप कैसे स्त्री का वध कर रहे हैं, और उसमें भी भगनी का, और उस पर भी विवाहोत्सव में, कैसे आप कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसे, क्या हो रहा है, क्या हो गया आपको? अकस्मात ऐसे कैसे हो गया? जब वसुदेव जी ने इतना कहा तो कंस पर कम से कम ये असर हुआ कि गर्दन पर तलवार चलाया नहीं, रुक गया, सुनने लगा। वसुदेव जी को एक अवसर मिला प्रीचिंग करने का, कम से कम। और लेकिन कंस तलवार को रखा नहीं, वो श्रवण कर रहा था, वसुदेव जी कह रहे थे, लेकिन वो श्रोता कैसा था? ऐसे तलवार ताना हुआ। वक्ता वसुदेव जी है और श्रोता कंस है, सुनने लगा। लेकिन वह यह आशा नहीं करता था कि वो देवकी को छोड़ देगा, मारेगा ही, लेकिन थोड़ा सुन ले ये क्या कह रहा है, इसका पति क्या कह रहा है। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप कैसे स्त्री पर हाथ चला रहे हैं, कैसे इसको मारना चाहते? एक तो स्त्री है यह, और दूसरे आपकी बहन है, भगिनी। ये संबंध बता रहे हैं, संबंध बताने से भी काम हो जाता है। क्या वो नहीं जानता था कि वो बहन है? जानता था, लेकिन शायद क्रोध में, द्रोह में भूल चुका था। तो वसुदेव जी याद दिला रहे हैं, आप जिसका मस्तक काटने जा रहे हैं, हे राजन, हे वीर, जानते हैं कौन है? ये आपकी छोटी बहन है, और वैसे भी सबसे कनिष्ठा बहन होने से और दया की पात्री है।
आप जरा विचार कीजिए, एक तो बेचारी स्त्री है और दूसरे यह आपकी बहन है और तीसरे यह विवाह का उत्सव है, उद्वाह परवड़ी। विवाह महोत्सव कन्या को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। विवाह के अवसर पर सभी उससे स्नेह करते हैं क्योंकि अपने पति के घर में जाती है, तो कन्या के प्रति सब स्नेह करते हैं, सबको प्रेम करना चाहिए, जैसे आप भी कर रहे थे, अभी रथ चला रहे थे। कैसे आप इसका वध करने को सोचने लगे? इस अवसर पर तो अनेक प्रकार से आपको इसे उपहार देना चाहिए, इससे स्नेह करना चाहिए, और उल्टे आप इसका वध करने लगे। कथम स भगनी हन्या स्त्रियों उद्वाह परवड़ी, कैसे इसका वध करना चाहते हैं? मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना महान व्यक्ति, इतना महान गुणवान, इतना यशस्वी और अभी अभी सेवा में रत व्यक्ति कैसे वध करने लगे। भेद की बात बाद में कहेंगे और अभेद की बात भी बाद में। उन्होंने कहा कि ये तो आपकी पुत्री के समान है, यह अभेद कर रहे हैं। और भेद उन्होंने बताया कि यदि आप देवकी का वध करते हैं, बाद में बताएंगे, अभी नहीं। जब साम नीति काम न करे तब भेद नीति से काम लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज आप भले देवकी का वध कर देंगे, लेकिन इस पाप के चलते आपको जमराज से भय होगा, जमराज जी आपको नरक में डालेंगे, और दूसरे देवकी के कोई भी संबंधी यदि जीवित रहेंगे तो वे आपसे बदला लेना चाहेंगे। इसको दृष्ट भय कहते हैं, और जमराज जी से अदृष्ट भय है। तो इसलिए भी देवकी का वध आपको नहीं करना चाहिए। बाद में कहा था, अभी साम नीति से काम लेंगे। कथम स भगनी हन्या, कैसे आप स्त्री का या अपनी बहन का वध करना चाहते हैं? वसुदेव जी के रथ पर ये दृश्य चल रहा था, यह प्रवचन वसुदेव जी का चल रहा था, और कंस जैसा नालायक श्रोता था, सुन रहा, कम से कम सुन रहा था। वसुदेव जी में इतनी प्रतिभा थी कि वे कुछ कहते थे तो कंस सुनने लगा था। जो दूसरे व्यक्ति की बात भी वो नहीं सुना होता, सीधे चला दिया होता, मस्तक अलग चला गया होता, धड़ अलग गिर गया होता। लेकिन वसुदेव जी में प्रतिभा थी, बहुत विलक्षण प्रतिभा वसुदेव जी में थी। बड़े बड़े विरोधी लोग उनसे अभिभूत हो जाते थे। अरे भाई, भगवान का पिता होना कोई कम बात है? भगवान का भी जो बाप बन सकता है तो वो कुछ भगवान से भी बड़ा है तब न। किसी मानेगा तो भगवान से बड़ा है। यदि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, समान भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम करने में बहुत अग्रणी है वसुदेव जी, बहुत बुद्धिमान। तो जब कंस ने कहा कि क्यों मार रहा हूं बहन को, तुम नहीं सुने हो क्या आकाशवाणी? तुम नहीं सुने? वसुदेव जी आप कह रहे थे, भवान शब्द बोल रहे थे। श्लाघनीय गुण सूर्य भवान भोज जसस कर। संस्कृत में भवान शब्द आदर के लिए बोला जाता है। आप कैसे अपनी बहन का वध? बहरे हो क्या? आकाशवाणी ने क्या कहा, नहीं सुना? इसका 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, इसी से मैं चाहता हूं अभी इसको समाप्त कर दूं। तुम नहीं सुने हो क्या? मृत्यु भय से मैं इसका वध करना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। इसका लड़का मुझे मारेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको 1, 2, 3, 4, 5, 8 कुछ भी न होने पाए, अभी मर जाए। हम जीवित रहें और इसको मार दो। आज हम लोग जहां खाने गए तो वहां लिखा गया था जियो और जीने दो, अहिंसा भवन में। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है जीने का, लेकिन दूसरे को मार करके जीने का अधिकार नहीं है, या दूसरे जीवों की हत्या करके उनका मांस खा करके जीने का राइट किसी को नहीं है। जीवित रहिए, लेकिन दूसरों को भी जीने का अधिकार, जैसे हमको जीने का अधिकार है वैसे दूसरे को भी जीने का अधिकार है। इसलिए उपदेश किया जाता है जियो और जीने दो। लेकिन कंस का सिद्धांत था मरो लेकिन हमको जीने दो, और यदि नहीं मरोगे तो हम मार करके जिएंगे। लेकिन वास्तविक परिणाम क्या हुआ? हम तुमको मार करके खुद मर जाएंगे।
कंस के जीवन में यही हुआ, वो जीवित नहीं रह सका, तो देवी को मारना चाहता था इस तरह से। कंस कहा कि मैं मृत्यु का परिहार करने के लिए, मृत्यु टालने के लिए मैं इसका वध करना चाहता हूं। इसका बच्चा, इसका पुत्र मुझे मारेगा, इसलिए मैं इसका वध करना चाहता हूं। अच्छा, तो वसुदेव जी ने कहा हाँ ठीक, समझ गया। वसुदेव जी ये नहीं कह रहे थे कि आप गलत करने जा रहे हैं, तो वसुदेव जी मृत्यु टालने का उपाय बताने लगे। पहले मृत्यु की अपरिहार्यता का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे वीर, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाद्य सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। हे वीर, आप वीर हैं, बहुत बड़ा बड़ा युद्ध जीते हैं, तो हमारी बात भी समझने में आप वीर हैं, लेकिन सरस्वती जी ये अर्थ कर रहे थे कि आप केवल वीर हैं, युद्ध करने में वीर हैं, युद्ध वीर हैं, विचार वीर नहीं है। विचार मतलब बुद्धि आपके पास नहीं है, ये सरस्वती जी अर्थ कर रहे। और हे वीर, आप मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक ही है, वीर को चाहिए कि अपनी मृत्यु का प्रतिकार करे। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबको मृत्यु का प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन हे वीर, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, मृत्यु वही प्राणिनां ध्रुव, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहि न सहजायते। जिस दिन किसी आत्मा को, जीव को देह दिया जाता है, तो जब देह दिया जाता है उसी दिन विधाता ललाट में लिख देता है कि किस दिन यह देह छूटेगा, उसी दिन लिख दिया जाता है। बीच में मृत्यु का निर्धारण नहीं किया जाता है। वसुदेव जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। वास्तव में आप लोग एकाग्र चित्त से सुनिए। मृत्यु का क्या अर्थ है? देह का अंत, देह का अंत। इस देह को छोड़ करके आत्मा चला जाएगा, इसी को इस देह का मरण कहते हैं, इसको देहांत कहते, देह का अंत, देहांत, मरण। तो जिस दिन आत्मा को इस देह में किया जाता है उसी दिन लिखा जाता है कि किस दिन, किस क्षण, किस पल, किस सेकंड पर आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाए। देहेन सह जाए, तो देह जिस दिन जन्म लेता है, देह के साथ आत्मा जन्म लेता है, उसी दिन लिख दिया जाता है। कहाँ लिखा जाता है? विधात्रा ललाटे लिखितत्वात्। विधाता कई जगह लिखता है मरने का टाइम, ललाट में लिखा रहता है, हाथ में लिखा रहता है, पैर में भी लिखा रहता है। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, दूसरे लोग नहीं पढ़ते। नहीं ज्ञान हो कि हाथ में हस्तरेखा क्या बता रही है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यहाँ से बहुत बसें चलती है, पुरी, भुवनेश्वर, किसी बस पर लिखा होगा कटक से पुरी, और कुत्ते कटक के एक भी नहीं पढ़ पाएंगे कि इस बस पर क्या लिखा है। वो जानते हैं कि बस आ रही है, जा रही है, लेकिन कहाँ जाएगी उनको कोई पता नहीं, कहाँ से छूट रही है, कहाँ पहुंचेगी, गंतव्य क्या है और स्थान कहाँ से। न बस का नाम जानते हैं, न उसका उसकी गतागति जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसे ही आजकल के मनुष्य हैं, देह में है लेकिन किस दिन देह छूटेगा इसका पता ही नहीं, कुछ पता नहीं। वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए हिंदी पढ़ रहा है लेकिन उड़िया में लिखा हुआ है, अब क्या पढ़ रहेगा। ये अज लिपि इसको कहते, ब्रह्मा जी की लिपि। और थोड़े से स्थान में कई जीवन का इतिहास लिखा हुआ है। पहले लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे हैं, क्योंकि जो वो कंप्यूटर की फ्लैपी है, डिस्क है, छोटा सा होता है लेकिन उसमें बहुत बातें रहती है। जैसे हम लोगों को दिखाते हैं कि एक छोटे से डिस्क में प्रभुपाद जी का पूरा साहित्य। तो अब विश्वास हो गया कि जब मनुष्य लिख सकता है छोटे से डिस्क में इतना बड़ा साहित्य, तो ब्रह्मा जी कितने बड़े विद्वान हो, हाथ में सब कुछ लिख देंगे। ये सब कुछ है, लेकिन इस पढ़ाई को लोग जानते नहीं है। वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे जिस दिन आपको शरीर मिला, या किसी को भी जिस दिन शरीर मिलता है, उसी दिन लिखा जाता है इसको एक्सपायरी कर डेट, किस दिन शरीर छूटे, उसी दिन लिख दिया। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते हैं
तो वो लोग एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरने के लिए देते हैं कि आप कहाँ गाड़ी को छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते बुकिंग क्लर्क से कहीं का टिकट दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो फॉर्म भरने के लिए कहता है कहाँ से कहाँ जाना है। आप मान लीजिए कटक से दिल्ली जाना चाहते हैं तो केवल कटक लिख दीजिए और कहाँ जाना है ये न लीजिए, तो वो टिकट कहाँ का देगा। तो उसी दिन जिस दिन हम गाड़ी पकड़ने का डेट निश्चित करते हैं और स्थान निश्चित करते हैं, उसी समय लिखा जाता है कि किस स्थान पर ट्रेन को छोड़ देना। ऐसा नहीं कि चढ़ने के बाद बीच में निर्णय करेंगे कि कहाँ छोड़ना है। जब वायुयान का टिकट लेते हैं तो उसी दिन बताते हैं कि यहाँ पर हमको लैंडिंग करना है, यहाँ छोड़ना है। तो इसी तरह से आत्मा को जो शरीर दिया जाता है तो उसी दिन लिख दिया जाता है कि कहाँ लैंडिंग करना है, किस दिन शरीर छोड़ करके चले जाएंगे और यह शरीर जाएगा शमशान में और आत्मा जाएगा अपने कर्मानुसार। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामस। भिन्न भिन्न डेस्टिनेशन है, आत्मा चला जाएगा। तो लिखा हुआ है मृत्यु। वही शब्द से शास्त्र उद्धृत कर रहे हैं। प्राणिना मृत्यु ध्रुवम वही का अर्थ शास्त्र प्रमाण है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। श्री भगवान बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में कि जो शरीर ग्रहण किया है उसको शरीर छोड़ना है और जो शरीर छोड़ चुका है उसको दूसरा शरीर लेना है। यह अपरिहार्य मैटर है, इसको बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम शोक मत करो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं उसी तरह से भगवान के पिताजी कंस को समझा रहे हैं। लेकिन अर्जुन श्रद्धा से सुन रहे थे और एक कंस जी तो बस अभी चोटी पकड़कर तलवार लेकर के श्रवण कर रहे हैं। तो ये क्या समझेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर इंद्रिय। श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, न कि इस तरह से किसी की जान मारने वाला समझता है। पर कंस कुछ भी हो सुन रहा था, ये भगवत गीता का उपदेश सुन रहा था। बाद में भगवान बोलेंगे, लेकिन भगवान के पिताजी भगवान के आविर्भाव के पहले ही गीता बोल दिए थे, लेकिन बोले थे अयोग्य पात्र थे कंस से, वो कुछ नहीं समझे। एक बार बंबई में मैं भागवत सप्ताह में इस प्रसंग को कह रहा था, तो मैं ये कह दिया कि कंस कुछ भी नहीं समझ पाया। एक भक्त पूछा कि जब कंस बिल्कुल नहीं समझ पाया तो वेदव्यास देव ने इस प्रसंग को, इस प्रवचन को भागवत में क्यों रख दिया। मैंने कहा आपके लिए रख दिया, कंस के लिए नहीं। जो बाद में भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे उनके लिए प्रसंग रखा गया है। वास्तव में कंस के लिए नहीं रखा गया, कंस नहीं समझा, लेकिन हम लोगों के लिए रखा गया है। कंस नहीं समझा पर हम लोग समझ जाते हैं। हम सबके साथ भी यही सिद्धांत लागू है। शरीर मिला है और शरीर एक दिन छूट जाएगा। कब छूटेगा? जिस दिन लिखा गया है उस दिन छूट जाएगा। पता तो नहीं है कि कितना दिन बाकी है, कितना वर्ष बाकी है, लेकिन लिखा हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण पर भरोसा करके उनका नाम जप करना चाहिए। जब शरीर जाएगा चला जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से जीना और खतरे में डाल देता है। जीने का अधिकार है, लेकिन कंस जैसा नहीं जीना चाहिए। जो लोग दूसरे जीवों को मार करके और सोचते हैं कि हमारा मांस बढ़े, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो ये तो अजर अमर तो होंगे नहीं, मरना तो है ही, लेकिन उस दिन सारा रिकॉर्ड देखा गया कितने जीवों को मार करके शरीर को पोसा था। जमराज जी के कंप्यूटर में सब कुछ मिलेगा। कहाँ कहाँ गलत भोजन किया, गलत व्यवहार किया, दूसरों को सताया,
और उसके अनुसार दुख भोगना पड़ता है। इस सनातन सत्य को हमें समझना चाहिए कि शरीर छूटेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, कि व्यक्ति देखता है, समाचार पत्र में पढ़ता है कि उधर इतने लोग मर गए, इधर मर रहे हैं, हमारे पूर्वज मर गए, लेकिन अपने को अमर समझता है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। हम लोग भी अभी सुन रहे हैं कि वसुदेव जी कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वान है, और शरीर का किस दिन नाश होगा ये लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्य फिर भी पापों में ही जीवन बिताता है, भूला रहता है भगवान को। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, तब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। मृत्युर्जन्मतां वीर देहे न सहजायते अद्य वाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। फिर कौन सा कहा कि ठीक है मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस देह की रक्षा करके कुछ भोग भोगना चाहता हूं मैं, तो कुछ काल तक अवैध कार्य करके भी इस देह की रक्षा की जा सकती है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि जब लिखा ही है निश्चित, और ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ है, जो देह दिया है उसी ने लिखा है। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई देह दिया है या हम लिया है, ईश्वर ने देह दिया है, वही उस दिन लिख देता है, विधाता लिख देता है, और उसका कोई पता नहीं है। जब लिखा समय पूरा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है। अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। चाहे मृत्यु आज लिखी गई है तो आज हो जाती है, अथवा 100 वर्ष के बाद, वाह वाह 2 बार कह रहे हैं। अद्यवा अब्द शतान्ते वा, आज मृत्यु हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, प्राणियों की मृत्यु ध्रुव है, अटल। तो यह कौन निर्धारण करता है कि आज मृत्यु होगी कि 100 वर्ष के बाद होगी कि 50 वर्ष में होगी, 10 वर्ष में होगी। वसुदेव जी यह बता रहे हैं कि ये सब लिखा हुआ है। आज मृत्यु लिखी गई होगी तो आज हो जाएगी। इसमें कौन प्रधान है और कौन गौड़ है, ये बात नहीं कही जाती। वाह शब्द दोनों की प्रधानता को व्यक्त कर रहे हैं। जैसा लिखा गया हो जाएगा। मृत्यु हमारे कार्य की पूर्णता पर ध्यान नहीं देता है कभी भी। हम चाहे वायुयान में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मृत्यु का जब टाइम आएगा तो हमारे कार्य की पूर्णता अपूर्णता पर विचार नहीं किया जाएगा, शरीर छूट जाता है तत्काल। तो कितने लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं या बस से, कार से जाते हैं, कोई न कोई मनोरथ लेकर के जाते हैं, हमें यहाँ जाना है, यहाँ काम करना है, ये करना है, तब तक बीच में ही शरीर छूट जाता है। ऐसा देखा जाता है। वायुयान दुर्घटना होती है, ट्रेन दुर्घटना होती है, या कहीं आतंकवादी ही वायुयान पटक देते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं बम विस्फोट होता है, कहीं कुछ होता है। ये सब न हो तो कहीं हार्ट अटैक हो जाता है, शरीर में ऐसा रोग होता है, चिंता होती है कि शरीर छूट जाए। तो चाहे बहाना कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने जिस दिन लिख दिया है कि इस दिन शरीर छूटेगा, छूट ही जाता है, बचा नहीं सकता। और कोई सोचे कि पाप करके दूसरों को मार करके हम ब्रह्मा जी की लिपि मिटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंस सोच रहा था कि देवकी का वध कर दूंगा तो हमारी मृत्यु ही अब नहीं होगी। देखिए इसकी गलती। क्या देवकी के 8वें पुत्र के होने के पहले लोग नहीं मरते थे क्या? सबको देवकी का पुत्र ही मारता चलता है। सब जगह तो कितने आतंकवादी भरे पड़े हैं, इस तरह से मार रहे हैं। लेकिन कंस के मन में दुर्विचार बैठा था या ज्ञान बैठा था कि देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारेगा, अगर वह नहीं आता है तो मुझे मारने की हिम्मत और किसी को है ही नहीं, मुझको नहीं मार पाएगा, मैं नहीं मरूंगा। जो कुछ भी हो, कृष्ण को एक जगह अलग रह करके दया विचार कीजिए। जिस व्यक्ति ने लिखा था कि कंस की मृत्यु होगी, और उस व्यक्ति ने लिखा कि देवकी के 8वें गर्भ से मृत्यु होगी,
तो उसमें यह मृत्यु होगी, यह अचल है, लेकिन किसके हाथ से होगी ये कोई नियम नहीं है, तो बदल सकता है। जैसे यहाँ मृत्यु समय पर हो जाती है, लेकिन किसी की मृत्यु राइफल से होती है, किसी की मृत्यु विष से हो जाती है, किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, किसी की इस दुर्घटना में, किसी की उस दुर्घटना में, किसी की मृत्यु आग में जल कर हो जाती है, किसी की मृत्यु पानी में डूब करके हो जाती है। मृत्यु के उपकरण बदले जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु का टाइम नहीं फेल किया जा सकता, ये निश्चित। तो क्या मृत्यु से बचने का प्रयास ही न किया जाए? नहीं, करना चाहिए। यह भी इतिहास बताता है कि मार्कंडेय जी मृत्यु से बच गए, अजामिल मृत्यु से बच गया, लेकिन बताया गया है कि वे लोग शुभ कर्म किए। मार्कंडेय जी महामृत्युंजय स्तोत्र का जप किए, भगवान शंकर की आराधना किए। जमराज उनके पास आए मार्कंडेय को मारने के लिए, लेकिन वे शिवलिंग पकड़ करके रोने लगे। मार्कंडेय जी भगवान शिव इतना डल नहीं है तो जमराज जी भाग गए जान बचा करके। मार्कंडेय जी आज तक चिरंजीवी है, आज तक है, भगवान के परम भक्त हैं और शिव जी के भी भक्त हैं, आज तक बच गए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्कंडेय जी किसी की जान मार करके, किसी को सता करके बच गए। भगवान शंकर की आराधना करके चिरंजीवी हुए। अजामिल मृत्यु के पास से बच गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मृत्यु से बचा जा सकता है। ये प्रश्न हो रहा है, क्या टोटल मृत्यु से नहीं बचा जा सकता है? कि हम मरे ही नहीं, इसका भी उपाय है। उसके लिए उपाय है, एक बार तो ये शरीर जाएगा, इतना तो विश्वास रखिए, लेकिन इसके बाद ऐसा स्वरूप मिलेगा कि फिर नहीं मरेंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। अथवा यदि यही इच्छा है कि हम इस शरीर में भी न मरें, तो इसका भी उपाय है। जैसे ध्रुव महाराज इसी शरीर से वैकुंठ चले गए, जो मरे नहीं, यही शरीर उनका चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया, शरीर गिरा नहीं। यह भी उपाय है। लेकिन उल्टा पाप करने से तो आयु घट जाती है। पाप करने से, किसी को सताने से, जो लिखा हुआ है, जिसने लिखा है कि ये 50 वर्ष के बाद मरेगा, तो देखता है कि पाप कर रहा है तो माइनस कर देता है, बीच में घटा देता है, डिस्काउंट करता है, घटा देगा। उसके हाथ में है ना लिखा हुआ है। और शुभ कर्म करता है, खास करके भगवान का नाम जो जप करता है, तो ब्रह्मा जी उसकी आयु 2-4 वर्ष निश्चित बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हाथ में है भगवान के, ब्रह्मा जी के, इस तरह से आयु को बढ़ाते हैं। और बाकी सामान्य जो नियम है उसमें 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकता है। जो लिखा गया लिखा गया। हम लोग एक कथा पढ़ते हैं कि एक बार एक व्यक्ति के मन में इच्छा हो गई कि मैं न मरूं, बहुत अभिलाषा हो गई। और वे थे व्यास देव के नाना जी, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मैं एक कथा सुना। बोले बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं उत्तर भारत में। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे कि व्यास जी के नाना के मन में ये इच्छा हुई कि मैं न मरूं। तो लोगों से कहा करते थे इधर उधर के, ये भाई मेरी मरने की इच्छा नहीं होती है, मैं क्या उपाय करूं कि मैं न मरूं। तो लोगों ने कहा कि अरे व्यास देव आपके नाती हैं, वो भगवान के अवतार हैं, आप उनसे कहिए, वो कुछ उपाय करेंगे। तो नाना जी पहुंचे व्यास देव के पास और कहे कि देखो, मरने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, जिसको मरना है मरे, लेकिन हमको मरने की इच्छा नहीं होती।
कोई उपाय करो कि जमराज जी हमको न मारे, मैं बच जाऊं। वेदव्यास देव ने कहा कि तो कठिन है, मरने का नियम तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन नाना जी हठ योग करने लगे, कहे नहीं नहीं नहीं, हमको बचाओ किसी तरह से, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मरने में बड़ा तकलीफ है। तो वेदव्यास देव कहे कि अच्छा ठीक है। वेदव्यास देव ले गए उनको ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ही मृत्यु लिखते हैं किसी की। ब्रह्मा जी के पास ले गए वेदव्यास देव। वेदव्यास देव भी गए। वेदव्यास देव ने अपने नाना से कहा कि ब्रह्मा जी से कहो। तो उन्होंने कहा कि सरकार आप ही सबकी मृत्यु लिखते हैं, तो हमारा नाम रजिस्टर से काट दीजिए, हटा दीजिए, मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए जी, मैं तो ईश्वर के आज्ञा के अधीन हूँ, भगवान के आज्ञा के अधीन, मैं किसी के कर्मानुसार ही मृत्यु लिखता हूँ, इसलिए मैं नहीं हटा सकता, मेरा पावर नहीं। मृत्यु विभाग के अधीश्वर हैं भगवान शंकर, उनसे आप अगर कहेंगे तो हो सकता है कि वो माफ कर दें। अच्छा ठीक है। तो वेदव्यास देव के नाना जी ने कहा कि इनको भी ले चलो, ये भी पैरवी करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी चले, वेदव्यास देव भी चले, वे गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने स्वागत किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आदर किया। कैसे आए? तो नाना जी को बोलने का आदेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार सुनते हैं कि आप ही प्रलय विभाग के हेड हैं, तो आप हमको छोड़ दीजिए, हमको मत मारिए। शिव जी ने कहा कि हमको तो भगवान ने ड्यूटी दिया है मारने का, हम स्वतंत्र नहीं है मारने में, इसलिए न तो हम किसी को छोड़ सकते हैं न किसी को मार सकते हैं, हम तो अधीन हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और मारते हैं जमराज जी, इमीडिएट काम वही करते हैं। तो जमराज जी से आप जाइए, कहिए हो सकता है फ्री कर दे, कुछ दिन छोड़ दे। वो भी तो मारने के लिए मार देंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा दिन छोड़ दे आपको। तो नाना जी ने कहा वेदव्यास देव से कि इनको भी ले लो। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और वेदव्यास जी तीनों गए जमराज जी के। जमराज जी देखे दोनों ईश्वर आए हैं, तो वो तो साष्टांग प्रणाम किए, स्वागत किए, कैसे आए हमारे घर में। तो पता चला कि इस बूढ़े को बचाने के लिए आए, मरना नहीं चाहता। जमराज जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं मारता हूं, महाकाल मारते हैं। भगवान की एक शक्ति है महाकाल, वही किसी को मारते हैं, मैं नहीं मारता हूं। तो चलिए तब महाकाल से कहा जाए। तो जमराज जी भी गए महाकाल के ऑफिस में। महाकाल ने सबका स्वागत किया। महाकाल के यहाँ चित्रगुप्त जी रहते हैं, जो हेड क्लर्क हैं, किसी के जन्म मरण का निबंधन करते हैं, लिखते। कहा कि हम मरना, उन्होंने कहा कि हम मरना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए सारी दुनिया भरी पड़ी है, मारा कीजिए, लेकिन एक हमको छोड़ दीजिए, उससे क्या हानि होगी, हमको छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। महाकाल जी ने कहा चित्रगुप्त जी से, चित्रगुप्त जी जरा इनका रजिस्टर मंगाइए, कब मरने का लिखा हुआ है जरा देखिए। चित्रगुप्त जी अपना रजिस्टर लेकर के आए और खोल करके पढ़ने लगे। लिखा हुआ था, जिस समय महाकाल के दरबार में ब्रह्मा जी, शिव जी, जमराज, महाकाल, वेदव्यास देव उपस्थित होंगे, उसी समय मर जाएगा। और वो बूढ़ा उसी समय गिरा और मर गया। ब्रह्मा जी खड़े खड़े हंस रहे थे, शंकर जी थे, सब किसी का कोई बस नहीं था। उसमें लिखा गया था जब सब लोग उपस्थित होंगे और रजिस्टर खोला जाएगा, उसी समय मर गए। अब वेदव्यास देव चिरंजीवी कहाँ से बनावे अपने नाना को, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए। अब चलो क्या करें, मरना निश्चित। कंस तो इस बात से बड़ा निराश हो रहा है, मरना निश्चित है। तो उसने एक बात कहा, ठीक है
मरना निश्चित, लेकिन ऐसा शरीर फिर कहाँ मिलेगा। शरीर जब मिला है तो मैं भोग रहा हूँ, जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। मरने के बाद फिर शरीर नहीं मिलेगा तो मुझे बड़ा घाटा होगा, मुझे बड़ी हानि होगी। इसलिए अकार्य करके भी, पाप करके भी मैं इस शरीर में जीना चाहता हूँ। वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो शरीर छोड़ देता है तो उसको दूसरा शरीर मिलता है, तो आपको शरीर मिलेगा। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। ये पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरमनु प्राप्य प्रार्थनम त्यजते वपुः। अगर दूसरा देह बचाने की क्या जरूरत है। भगवान भी गीता में कहते हैं पुराने देहों को छोड़ करके जीव नया देह ग्रहण करता है। इस लोक में हम लोग देखते हैं कि यदि नया वस्त्र पहनने को मिले तो आदमी पुराना झट से उतार कर रख देगा, परंतु देह इतना प्रिय है कि कहा जाए कि नया देह मिलेगा तो कहा नहीं, ये पुराना क्या सतखंड जर्जर देह को भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल में जा करके दवाई करा करके, ओझाई करा करके, मंत्र से जैसे तैसे हमारे इसी शरीर को बचाओ, हम दूसरा शरीर नहीं चाहते। ये जीवात्मा की दशा है। भगवान कहते हैं वालसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्णानि देहानि विहाय, भगवान भी कहते हैं जीर्ण शरीर। तो कभी कभी तो बच्चा भी मर जाता है, मतलब युवक शरीर भी छूट जाता है, बच्चा शरीर, लेकिन जीर्ण इस माने में भगवान कह रहे हैं कि अब उसमें रहने का समय पूरा हो गया उस शरीर में, इसको जीर्ण करो, कर्म फल जीर्ण हो गया, उस शरीर में रहने का कर्म फल जीर्ण। और ऐसे ज्यादातर देखा जाए तो सचमुच में जीर्णानि देहानि विहाय, जीर्ण देह हो जाता है। जीर्ण जरा से जीर्ण शब्द बना हुआ है, एकदम कमजोर, कई जगह कटा छटा, कई वर्ष का भी बूढ़ा हो और कई बीमारी हो तो देह पर कई चीड़ फाड़, इधर उधर ऑपरेशन, ऐसे ही जीर्ण शीर्ण हो जाता। फिर भी आदमी जीना चाहता है। और कभी कभी तो लोग बड़े शौक से, बड़े शान से, गर्व से दिखाते हैं, देखिए मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, कुर्ता निकाल करके दिखाते हैं। तो पूरा रेलवे लाइन क्यों नहीं निकाल देते हो देह पर, पूरा ट्रैक ही निकाल दो और कहो कि कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ, कितना जी रहा हूँ। उस जीने से फायदा क्या है। इधर सर्जरी हुआ है, उधर सर्जरी हुआ है, हजारों बार खांस रहे हैं, थूक रहे हैं, मल मूत्र त्यागने की शक्ति नहीं है, बाथरूम जाने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जीने की लालसा, फिर भी जीना चाहते हैं इसी से। अरे इससे तो बेटर है कि ये शरीर जाए, दूसरा नया मिले भगवान की कृपा से, है ना। जो लोग भजन कर रहे हैं वो तो जीर्ण शरीर में भी रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो भजन नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उनको जीने से फायदा क्या है। कोई लाभ नहीं है वास्तव में। इस शरीर का लाभ है भगवान का नाम जपने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतना जीने के फेर में पड़ा है, इतना जीने के लिए व्यग्र है कि अपनी बहन का वध कर रहा है। वो सोच रहा है कि ये मेरे जीवन में बाधक है, इसका लड़का, इसका पुत्र मुझे मारेगा और मैं मरना चाहता नहीं, तो अकार्य करके, पाप करके भी जीना चाहता है। तो दोनों सिद्धांत समझाना जरूरी है। देहे पंचत्वमापन्न, जैसे हम किसी को समझाते हैं कि ये देह छूट जाएगा, तो उसको यह भी समझाना जरूरी है कि दूसरा देह मिलेगा, तब शायद वह व्यक्ति चिंता नहीं करेगा। ठीक है, जब दूसरा देह मिलेगा तो ये देह चला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मायाबद्ध जीव है, अज्ञ है, वो दूसरे देह की तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। कितना भी अच्छा देह हो, कोई व्यक्ति को आप कहिए, किसी को कहिए कि आप ये मनुष्य शरीर छोड़ दीजिए और हम आपको देवता का शरीर देंगे, नहीं नहीं,
वो कहेगा छोड़ दो देवता का शरीर, हमको इसी में रहने दो, इतना देह प्रिय। दूसरे भी समझा रहे हैं कि जब दूसरा देह मिल जाता है तब जीवात्मा इस देह को छोड़ता है। जैसे उदाहरण देते हैं, ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन जथैवेकेन गच्छति जथा तृण जलौकैवं देहि कर्म गतिं गतः। ये प्रतिदिन का अनुभूत दृष्टांत है। हम लोग वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन, जब हम ब्रज चलते हैं तो अपने एक पैर को उठा करके जमीन पर जमा लेते हैं, तब पिछला पैर उठाते हैं। ब्रजं तिष्ठन् पदैकेन जथैव एकेन गच्छति, एक पैर पृथ्वी पर अवस्तंभित करके और पिछला पैर उठाते हैं। इसी तरह से जब एक देह मिल जाता है किसी जीवात्मा को तब पिछला देह छोड़ता है, पहले से ही मिल जाता है तब छोड़ता है। लेकिन इसमें त्याग और ग्रहण भिन्न नहीं हुए। एक ही पृथ्वी पर हम चरण रखते हैं, छोड़ते भी हैं, तब दूसरा दृष्टांत देते हैं। जथा तृण जलौकैवं देहि कर्म गतिं गतः, जैसे तृण जलौका, तृण पर घास पर रेंगने वाली जोंक जलौका कहते हैं। पता नहीं उड़िया में क्या कहते हैं जलौका को। एक आपने कीड़ा देखा है, ऐसे ऐसे रेंगता है लंबा, और तृण के एक भाग को जब पकड़ लेता है तब पीछे से अपना शरीर उठाता है। पिछला तृण तब छोड़ता है जब एक तृण पकड़ लेता है। तो इसी तरह से जीवात्मा को एक देह मिल जाता है तब ये देह छोड़ता है। ये विधि है कर्म गति में गति। तो इसलिए अभी चिंता की बात नहीं, दूसरा देह मिल जाता है भगवान की इच्छा से, भगवान के प्लान से, हमारे कर्मानुसार, तब यह देह छूटता है। और देह छूटना और देह ग्रहण करना दोनों अपरिहार्य